कभी सोचा है कि भारत में दिन की पहली किरण किस जगह पर पड़ती है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी खूबसूरत और ऐतिहासिक रूप से बेहद अहम राज्य अरुणाचल प्रदेश की। चलिए इसके शानदार सफर को और करीब से जानते हैं। और इसी वजह से इसका नाम पड़ा उगते सूरज की भूमि या उदयांचल। देखिए, ये सिर्फ एक पोएटिक नाम नहीं है, ये सचमुच वो जगह है जहां भारत में सूरज सबसे पहले अपनी रोशनी बिखेरता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो नाम है उगते सूरज की भूमि, इसकी कहानी क्या है? कहां से आया ये? चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं इसकी प्राचीन जड़ों और पौराणिक कथाओं में। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और पुराणों में भी है। वहां इसे प्रभा पर्वत क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। मतलब इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ तक कि कुछ कहानियां भगवान परशुराम और राजकुमारी रुक्मिणी को भी इसी पवित्र धरती से जोड़ती हैं। तो ये तो हुई पौराणिक बात, लेकिन एक नाम के अलावा इसकी जो आज की भौगोलिक पहचान है, जो इसकी सीमाएं हैं, वो कैसे बनी? चलिए आप कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मध्यकाल और फिर कॉलोनियल दौर में क्या हुआ। देखिए, सदियों तक ये जो पूरा इलाका था ना, ये कई आज़ाद जनजातियों का घर था और इसकी लोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये एक तरह से बफर जोन था, मतलब एक ऐसी जगह जो दो बड़ी ताकतों को एक दूसरे से दूर रखती थी। एक तरफ दक्षिण में था असम का ताकतवर अहोम साम्राज्य और दूसरी तरफ उत्तर से तिब्बत का असर था, खास तौर पर तवांग जैसे इलाकों में। और फिर शुरू हुआ आधुनिक सीमाओं का सफर, जिसमें करीब 160 साल लग गए। सोचिए, इसकी शुरुआत होती है 1826 में यांडाबू संधि से, जब ब्रिटिश यहां पहुंचे। फिर 1914 में आई वो बहुत ही जरूरी मैकमोहन लाइन। आजादी के बाद 1972 में ये बना एक यूनियन टेरिटरी और आखिरकार 1987 में इसे भारत के 24वें राज्य का पूरा दर्जा मिला। अब ये मैकमोहन लाइन, ये नाम बार बार आता है, तो आखिर ये है क्या? असल में ये 1914 में शिमला समझौते का हिस्सा थी। उस वक्त ब्रिटेन और तिब्बत ने मिलकर इसे ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच की सरहद के तौर पर तय किया था। और कमाल की बात देखिए, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये लाइन आज भी भारत चीन सीमा विवाद की एक बहुत बड़ी वजह है। मतलब एक कॉलोनियल एरा में खींची गई लकीर का असर हम आज तक देख रहे हैं। तो कॉलोनियल दौर से आगे बढ़ते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस क्षेत्र ने अपनी एक नई आधुनिक भारतीय पहचान गढ़ी और एक पूरे राज्य के रूप में उभरा। और इस सफर में एक बहुत ही अहम और मुश्किल पड़ाव था 1962 का भारत चीन युद्ध। तवांग और बोमडिला जैसे इलाके इस जंग के मैदान बन गए और इसी जंग ने पूरे देश को यह एहसास दिलाया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ये इलाका कितना ज्यादा जरूरी है। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सफर भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, शुरू में अंग्रेजों के जमाने में इसे कहते थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट्स, यानी NEFT। फिर 1954 में यह बना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नेफा। इसके बाद 1972 में इसे अपना आज का नाम मिला, अरुणाचल प्रदेश, और ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया। और फिर जैसा हमने देखा, 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल हुआ। लेकिन देखिए, अरुणाचल की कहानी सिर्फ सरहदों और राजनीति की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी असली आत्मा, इसका दिल तो यहाँ के लोगों में, यहाँ की रंग बिरंगी संस्कृतियों में बसता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 26। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस राज्य की अविश्वसनीय डाइवर्सिटी का प्रतीक है। यहाँ 26 बड़ी जनजातियां हैं और 100 से भी ज्यादा उप जनजातियां। जरा सोचिए, एक ही राज्य के अंदर कितनी सारी भाषाएं, कितनी अलग अलग परंपराएं और जीने के कितने अलग अलग तरीके एक साथ फल फूल रहे हैं। इनमें से कुछ बड़े नाम हैं निशी, आपातानी, अदी, गालो, मोनपा, मिश्मी और वांगछू। और हर एक की अपनी खास भाषा है, अपने पारंपरिक पहनावे हैं, अपने रीति रिवाज हैं। सच में ये राज्य एक कल्चरल कलाइडोस्कोप जैसा है। और अगर इन संस्कृतियों का सबसे जिंदा और रंगीन रूप देखना हो तो वो यहाँ के त्योहारों में नजर आता है। लोसार, मोपिन, सोलुंग और रेह, ये कुछ ऐसे पारंपरिक त्योहार हैं जो इतने जोश और धूमधाम से मनाए जाते हैं कि वो यहाँ की कल्चरल रिचनेस को सही मायने में दिखाते हैं। तो इतिहास और संस्कृति की इतनी गहरी जड़ों के बाद आज का अरुणाचल प्रदेश कैसा है? चलिए फटाफट कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। तो इसकी राजधानी है ईटानगर। स्टेटहुड डे हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है।
इसकी सरहदें 3 देशों से लगती हैं, भूटान, चीन और म्यांमार, और भारत में इसके पड़ोसी हैं असम और नागालैंड। और हाँ, इसका एक और खूबसूरत नाम है भोर की रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि। और इन सब फैक्ट्स के अलावा एक और बहुत जरूरी बात, अरुणाचल एक बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर भी है। यहीं पर है तवांग मठ, जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ये सिर्फ एक मठ नहीं, बल्कि पूरे राज्य की एक पहचान है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश की कहानी, एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी संस्कृतियां आज के मॉडर्न फ्रंटियर से मिलती हैं। और ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि इस उगते सूरज की भूमि के लिए आने वाला कल क्या नई रोशनी लेकर आएगा।